नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित हम इसके अंतर्गत देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 13 और 14, पेज नंबर है 15 और 16। तो आइए हम इसमें देखेंगे कि इसके अंतर्गत गुणनखंड एवं गुणज की समझ हम जानेंगे। तो बच्चों देखिए, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गुणनखंड एवं गुणज। इसके अंतर्गत एक उदाहरण है, हम इसे समझते हैं। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे और गुणज कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए, 12 के विभिन्न प्रकार से दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है 12 को। देखिए, जैसे कि 12 1 गुणा 12 और देखिए 2 गुणा 6। तो देखिए 2 गुणा 6 ये क्या है, 12 के गुणनखंड है। और 3 गुणा 4, ठीक है। तो देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि 2 के पाढ़े में भी 12 आता है, 6 के पाढ़े में, 3 के पाढ़े में और 4 के पाढ़े में। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 और 6, ये क्या है 12 के सभी गुणनखंड हैं। देखिए हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर इन गुणनखंड से स्पष्ट है कि 1 2 3 4 6 एवं 12 संख्या 12 को पूरी बार विभाजित करती है। अर्थात इनके पहाड़े में 12 आता है, अर्थात 1 2 3 4 6 एवं संख्या 12 के विभाजक हैं। यह सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। अतः 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12 हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी संख्या का गुणनखंड इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक संख्या में एक सभी संख्याओं का विभाजक है। ठीक है, और इसी प्रकार से वह संख्या भी स्वयं का एक विभाजक कहलाती है। तो एक और स्वयं वह संख्या स्वयं के गुणनखंड भी होंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम समझते हैं उदाहरण 2, जिसमें दिया है 5 के गुणज ज्ञात कीजिए। तो अब हम संख्याओं के गुणज कैसे ज्ञात करेंगे इसे समझते हैं। देखिए यहाँ दिया है, हम 5 गुणा 1 बराबर 5, 5 गुणा 2 बराबर 10, 5 गुणा 3 बराबर 15, 5 गुणा 4 बराबर 20, 5 गुणा 5 बराबर 25। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 5 10 15 20 25। देखिए, अब संख्याएं 5 10 15 20 25 संख्या 5 के गुणज है। ठीक है, अर्थात 5 के पहाड़ा हमें लिखना पड़ेगा। देखिए, तो 5 के गुणजों को हम 30 35 40, यहाँ दिया है इसके आगे की संख्याएं 45 50 55 के रूप में हम आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए 5 10, अर्थात हम इसे यहाँ समझ सकते हैं कि 5 का हम पहाड़ा अगर आगे तक बढ़ाएंगे तो ये क्या होंगे, 5 के गुणज होंगे। गुणज अर्थात होता है पहाड़ा। ठीक है बच्चों, किसी भी संख्या का यदि गुणज कहता है तो हम उसका पहाड़ा लिख देंगे। जैसे यहाँ दिया है, किसी भी संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक का गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए हमने यहाँ देखा है 5 में हम 1 का गुणा करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, 5 में 2 का, 3 का, 4 का, इस प्रकार से अनंत तक की कोई भी संख्या का हम गुणा करेंगे तो जो प्राप्त संख्या है वह उसके क्या होंगे, गुणज होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ गुणज और गुणनखंड उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए अब हम इसी के अंतर्गत हम जो अभ्यास प्रश्न हैं इनके हम आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। देखिए 36 यहाँ संख्या दी गई है, इनके हम गुणनखंड लिखेंगे। तो 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, देखिए 36 किस किस के पहाड़े में आता है हमें यह समझना है। तो जैसे देखिए 1, इसके बाद देखिए 36 स्वयं, और इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3 4 6 9 12 18 और 36, ये क्या हैं 36 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार से देखिए 24 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये 24 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार से देखिए 15 के गुणनखंड, 1 3 पंचे 15 3 5 तिया 15। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस किस के पहाड़े में 15 आता है और स्वयं 15। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 18 के गुणनखंड, 1 3 2 6 9 और 18, ये 18 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार से 20 के गुणनखंड देखिए 1 2 4 5 10 20, ये क्या है 20 के गुणनखंड हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए 48 के गुणनखंड भी यहाँ दिए गए हैं, 1 2 3 4 6 8। देखिए यदि हम 6 में
8 का गुणा करते हैं तो हमें 48 प्राप्त होगा। 8 में हम 6 का गुणा करेंगे तो 48 प्राप्त होगा, और 12 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 16 3 48, 24 दूनी 48। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 48 के भी गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर दिए गए अभ्यास को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, और इस वर्कशीट के माध्यम से गुणनखंड और गुणज की समझ भी आप जान सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं अगले वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 14, पेज नंबर है 16, जिसमें दिया है सार्वगुणनखंड एवं सार्वगुणज। देखिए हम यहाँ समझेंगे सार्व अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड और गुणज हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ समझते हैं उदाहरण दिया है बच्चों, 4 और 18 के गुणनखंड निम्न हैं। देखिए 4 के हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 4 के गुणनखंड क्या हैं, 1 2 और 4 हैं। ठीक है, और 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 और 18 स्वयं ये 18 के गुणनखंड हैं। अब हम देखेंगे दोनों संख्याओं में यहाँ जो गुणनखंड हैं इनमें देखेंगे 4 और 18 के जो गुणनखंड हैं इनमें हम संख्या देखेंगे 1 और 2। देखिए यहाँ पर दोनों में आया हुआ है। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ही हम सार्वगुणनखंड कहते हैं। तो देखिए 4 और 18 के सार्वगुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं 4 और 6 के गुणज निम्न हैं। देखिए अब गुणज हम समझेंगे, 4 के गुणज अर्थात 4 का हम पहाड़ा पूरा लिख देंगे। इसके बाद 6 के गुणज, 6 का हम पहाड़ा पूरा लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि इनके बाद इनके गुणज लिखने के बाद इनमें कौन कौन से अंक समान हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 12, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। इसके बाद देखिए 24, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। इसके बाद देखिए 48, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है। तो देखिए 12 24 48 उभयनिष्ठ गुणज हैं। इन उभयनिष्ठ गुणजों को सार्वगुणज कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर संख्याओं के सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम अभ्यास देखते हैं। देखिए अभ्यास में दिया है 15 और 25 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो पहले 15 के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 15 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 3 5 और 15। फिर 25 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 5 और 25। अब देखेंगे हम दोनों में यहाँ पर 1 और 1 यहाँ भी उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में आया हुआ है। इसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है इनको यहाँ लिख देंगे 1 और 5। तो देखिए 15 और 25 के सार्वगुणनखंड क्या हैं, 1 और 5 हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला अभ्यास, 4 18 12 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 के पहले हम गुणनखंड लिख लेंगे। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 और 4। इसी प्रकार से देखिए 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 4 और 8। ठीक है, और इसके बाद देखिए 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 और 8। ये क्या है, 12 के गुणनखंड है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ तीनों गुणनखंड में 4 8 और 12 के गुणनखंड में सारों गुणनखंड निकालेंगे हम। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम 1 को लिख देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हम इसे 2 को भी लिख देंगे। देखिए उभयनिष्ठ के रूप में। और यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम इस प्रकार से 4 को भी लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 8 और 12 के सारों गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 4। ठीक है, तो हम यहाँ समझेंगे जो दोनों या तीनों संख्याओं में जो गुणनखंड आए हुए हैं वही संख्या क्या होंगी, सारों गुणनखंड होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे हम यहाँ पर अगला अभ्यास है 4 और 15 के सारों गुणज क्या हैं। देखिए 4 के हम पहले देखिए यहाँ गुणज बोला है, सारों गुणज, तो पहले हम 4 के गुणज लिख देंगे अर्थात पहाड़ा लिख देंगे। तो 4 8 12, देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर पहाड़ा लिख देंगे। देखिए यहाँ 48 52 56 60। इसके बाद हम 15 के गुणज लिख देंगे। देखिए हम गुणज आगे तक लिख सकते हैं जब तक कि हमारे पास दोनों संख्याओं में सार्व संख्या या उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त ना हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे तक आप इसे बढ़ा सकते हैं इसके पहाड़े को। ठीक है, इसी प्रकार से 15 के गुणज लिख देंगे। देखिए अब हम देखेंगे दोनों गुणज में यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ 60 है और यहाँ भी 60 है, तो हम देखेंगे इन दोनों का 4 और 15 का हम आगे भी अगर संख्या लिखते हैं तो हमें सारों गुणज प्राप्त हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसका सारों गुणज लिख देंगे 60। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर
अन्य संख्याओं के भी सार्वगुणज भी प्राप्त कर सकते हैं और सार्वगुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम वर्कशीट क्रमांक 14 को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके माध्यम से हम सार्वगुणनखंड और गुणज भी समझ सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 13 और 14 बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गई होंगी। बच्चों अगर आप इसी प्रकार से सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों के वीडियो ब्रिज कोर्स के देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।